गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज से हम लोग देखेंगे आरआरबी साइंस प्रैक्टिस सेट। डेली वाइज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो खान सर का बुक जो रेलवे ग्रुप डी का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए निकाला गया था, उसमें टोटल 100 सेट है। डेली हम 2 सेट 3 सेट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है सूची मात्रा को सूची 2 के मात्रा से निम्नलिखित सुमेलित करना है। तो सूची को दिया गया है, कुटपात का प्रयोग करके सही को उत्तर को इसमें पहचानना है। आपको क्या करना है? पहचानना है। देखिएगा, ऊंच वेग दिया हुआ, ऊंच वेग का सामने दिया हुआ मैक दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम, दाव का पास्कल, ऊर्जा का जूल। इसका आपका कौन सा इसमें आपका आंसर आपका राइट होगा वो देखना हम लोगों को। तो ऊंच वेग का क्या होता है? ऊंच वेग का आपका मैक हो जाता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाता है, दाव का क्या होता है? पास्कल होता है, ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है ऊंच वेग का क्या होता है? ऐसा ही मात्रा का मैक होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, दाव का क्या होता है? पास्कल, ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करें यदि जी का मान इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? वस्तु का भार दिया हुआ है तो डब्लू बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? एम जी होता है। क्या होता है? डब्लू बराबर हम लोग एम जी पढ़े हैं। डब्लू का मान आपको क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। एम का मान नहीं दिया गया है, एम और ए जी का मान दिया हुआ है 10 दिया है। एम निकालिएगा तो 200 बटा कितना हो जाएगा? 200 बटा आपका 10 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। अब मास का जानवे करते हैं कि क्या होता है? केजी होता है। तो आपका राइट आंसर 20 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 केजी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि जब बल विस्थापन में होता है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया क्या होगा? कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो जब बल क्या होगा? जब बल जो होता है क्या होता है? उसका विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? बल जब उसका विपरीत दिशा में होता है तो ही किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो क्या होगा? बल की विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बॉयल के नियम लागू कर, बॉयल के नियम का सूत्र होता है। तो बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है? तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका 1/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयल के नियम में बोला जाता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर बॉयल के नियम का सूत्र है। इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट इसमें लिखे हैं, देखिएगा। देखिएगा, बॉयल के नियम के बारे में देखिएगा। तो बॉयल के नियम में क्या कहेगा? इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित दाब मात्रा को दाव को उसके आयतन के क्या होता है? का बीजगुणनपाती होता है। या किसी क्या बोल सकते हैं? किसी गैस में निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाव के क्या होता है? बीजगुणनपाती होता है। क्या होगा? उसके निश्चित मात्रा जो आयतन होगा उसके दाव के क्या होगा? बीजगुणनपाती। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? 1/, क्या हो जाता है? पी हो जाता है। क्या होता है? 1/p हो जाता है। अब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। तो देखिएगा भी बराबर क्या हो जाएगा? k/p हो जाएगा। अब भी बराबर गुना कर देंगे तिरछा तिरछी तो k आ जाएगा। तब P1 V1 बराबर क्या होगा? P2 V2 बराबर P3 V3 होगा। इसका एक बीच का रिलेशन आता है V1/V2 बराबर P2/P1 होता है। किसका? आप लोग का क्या होगा? V1/V2 बराबर बॉयल के नियम में होता है जो V1/V2 बराबर P2/P1। आप लोग याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह रखा गया है कि सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और जब उसे 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती के दर्पण के मुख से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो मोमबत्ती से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? सेम टू सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर इसका बनेगा। इसका बनेगा क्या बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा।
क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी वहीं इसका बनेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से कितना डिग्री का कोण पे होता है, तो आपका राइट आंसर 18 डिग्री। आपको मेन क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिएगा कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि का अनुमानित गति क्या होता था। ध्वनि का अनुमानित गति पूछा जाएगा तो ध्वनि का अनुमानित गति कितना होता है, तो 1498 होता है। क्या होता है, 1498 आपका होता है। 1498 मीटर प्रति सेकंड आपका किसका होता है, जब 25 डिग्री रहेगा तो आसुत जल में। आसुत जल में तो हमको पता है 1498। समुद्री जल में पूछा जाएगा तो समुद्री जल में अगर पूछा जाए तो समुद्री जल में कितना होता है, 1531 होता है। क्या होता है, 1531। हवा में पूछा जाए, हवा में ध्वनि की चाल, तो आप लोग याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर ऑक्सीजन में पूछा जाए तो ऑक्सीजन में याद रखिएगा 316 मीटर प्रति सेकंड। क्या रखिएगा, 316। यही स्टील में पूछा जाएगा तो स्टील में अगर पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा 5960 होता है। क्या होता है, 5960 आपका होता है। मेन इंपॉर्टेंट इसका सबका पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक जो तत्व होता है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्वों के परमाणु संख्या क्या होगा। तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कितना है, 3 2 5 5 6 11 11 12 13 13 2 कितना होता है, 3 2 5 5 6 11 12 13 14 15 कितना होता है, 15। उसके नीचे वाला में क्या करते हैं, जोड़ने के लिए 18 से हम जोड़ देते हैं, 18 जोड़ते हैं तो 8 5 13 और 8 5 क्या हो जाएगा 13, आपका आ जाएगा 33। क्या होगा, 18 जोड़ के देखेंगे, 2 2 8 8 18 होता है ऐसे करके, तो क्या होगा 18 जोड़ेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 33। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लवण जो होता है क्या होता है, लवण जो होता है क्या होता है, लवण लवण जो होता है क्या होता है, लवण बोल रहा है कि लवण के संबंध में जो है, लवण के संबंध में क्या है, लवण के संबंध में जो है, लवण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लवण के बारे में आपको बता देते हैं कि लवण जो होता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है जो अम्ल और क्षार के संयोग से बनता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में से किस में नोबेल गैस को रखा गया है। तो नोबेल गैस को किस में रखा गया है, तो 18 में रखा गया। किस में रखा गया है, नोबेल गैस को 18 में रखा गया है। इसको भी बोलते हैं कि नोबेल गैस अक्रिय गैस भी दे देगा, अनइनर्ट गैस दे देगा, तो भी क्या होगा, उसको 18 में रखा गया है। 17 में किसको रखा गया है, तो 17 में रखा गया है हैलोजन को। किसको रखा गया है, हैलोजन को रखा गया है। और 15 में किसको रखा गया है, तो जहरीला को। किसको, जहरीला को। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और 17 में आपको बता दी हैलोजन को रखा गया है। और 16 में जो होता है चेलोजन को रखा गया है। किसको रखा गया है, चेलोजन। किसका, चेलोजन को रखा गया है। और 14 जो होता है कार्बन परिवार होता है, 13 जो होता है बोरॉन परिवार होता है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा निम्नलिखित में से सत्य है, असत्य है, कथन को छाटिए। क्या करना है, असत्य कथन को छाटना है। तो देखिएगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्वेश्चन पूरा कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तन होता है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है। नया उत्पाद का निर्माण होता है। तो कह रहा है कौन सा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये क्या दिया है, ये आपका गलत दिया है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समूह में से किन में से तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस जैसे गैस होता है। तो कौन सा होता है, शून्य समूह जो होता है रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और क्या होता है, गंधहीन
होता है। और क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु जो होता है, क्षारीय धातु जो होता है, तो जानवे करते हैं कि फर्स्ट ए को क्षारीय धातु बोलते हैं और सेकंड ए को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु सेकंड ए को बोलते हैं मृदा धातु बोलते हैं। अब आता है कि सामान्य फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। तो सामान्य फिटकिरी का जो सूत्र आपका क्या होता है, तो सामान्य फिटकिरी का जो सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सूत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिटकिरी का क्या होगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का अल्ट्रा एस इंटू 24H2O होता है। क्या होता है, 24H2O होता है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो होता है क्या होता है कि में सही नहीं है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, कॉपर का सिनेबार, जिंक का कैलामाइन, आयरन का क्या होता है हेमाटाइट। इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड सही है, जिंक का कैलामाइन भी होता है सही है, आयरन का हेमाटाइट होता है सही है, कॉपर का सिनेबार नहीं होता है, आपका रॉन्ग है, कॉपर रॉन्ग होगा। इसके बाद देखते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में देखिएगा, प्रोड्यूसर गैस, तो देखिए प्रोड्यूसर गैस जो है, प्रोड्यूसर गैस क्या किसका होता है। तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है आपका CO+N2 का होता है। किसका होता है, CO+N2 को ही क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। CO+N2 को हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। देखिएगा इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट इसका लिखे हैं, इसका पॉइंट देख लीजिएगा। देखिएगा प्रोड्यूसर गैस बता रहे थे अभी, देखिएगा जब लाल तप्त कोक को वायु की अपर्याप्त मात्रा में प्रवाहित किया जाता तब वायु अंगार गैस बनता है। जो मुक्त जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO+N2 का मिश्रण होता है। इस वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु अंगार गैस को ही क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस को ही वायु अंगार गैस, कहीं कहीं पूछा जाता है वायु अंगार गैस क्या होता है, तो CO+N2 को ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CO+N2 को वायु अंगार गैस कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद जब लाल तप्त को क्या होता है, जब लाल तप्त को कोक पर प्रवाहित किया जाता है तब भाप अंगार गैस प्राप्त होता है। जो मुक्त CO+H2 से बनता है इसको जल गैस बनते हैं। बोलता है क्या कि CO+H2 रहेगा तो क्या बनेगा, जल गैस बनेगा, और CO+N2 रहेगा तो आपका क्या बनेगा, भाप अंगार गैस बनेगा, जिसको प्रोड्यूसर गैस हम लोग। ये दो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको अच्छा लगा, तो इसलिए पॉइंट को हम नोट कर लिए थे समझाने के लिए। फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चट्टानों के अध्ययन क्या कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। जीवितक, जाइलम, कोलेनाइकम काइमा, स्क्लेरो काइमा। क्या आपका है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो होता है ये सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। क्या है, सरल अस्थायी उत्तक आपका नहीं है। अब देखिएगा ये भोजन का जो होता है कि पाचन में सम्मिलित निम्नलिखित क्रियाओं में से सही क्रम क्या है। अंतर्ग्रहण होता है, फिर अवशोषण होता है, उसके बाद पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद निष्कासन होता है। फिर बोलता है इसमें कि अंतर्ग्रहण होता है, उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन, निष्कासन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद पाचन होगा, फिर उसके बाद अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, फिर उसके बाद निष्कासन होगा। भोजन का जटिल प्रक्रिया यही है। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परागन है। परागन क्या है, सिग्मेटा से परागकोश तक एक पराग का संचार, पौधे में पराग का उत्पादन, परागकोश से अस्टिग्मा तक पराग का संचार, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश कोश से अस्टिग्मा तक पराग का संचार जो होता है परागकण होता है। क्या होता है, परागकण होता है। अब आता है कि बायोफ्राइटा सामान्यतः होते, क्या होता है, बायोफ्राइटा सामान्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बायोफ्राइटा जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क आवासों में, जलीय आवासों में, नाम एवं छायादार आवासों में, लवणीय आवासों में। कहाँ पाया जाते हैं, तो नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। क्या, बायोफ्राइटा सा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। जोन्स सॉल्क ने, रोनाल्ड रॉस ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कॉच ने। किसने खोज किया था, तो आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि विटामिन रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है,
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक होता है। पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर क्या होता है? उपघटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, 2 कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 नंबर का देखिएगा, कंप्यूटर के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, बात सही है। इसमें जो सूचना स्टोर होती है उस तक पहुँच पाता है, सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, अपनी कोई भावनाओं को नहीं चाहिए करता है, ठीक है, बात सही है। यह अप्रतिबंधित ढंग से सूचना पहुँचाता है, गलत बात है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? असेंबली भाषा है, इंटरप्रियर है, उच्च स्तरीय भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 25 क्वेश्चन टोटल हो गया, क्या होगा? 25 क्वेश्चन का था। 25 क्वेश्चन में देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था नोबल गैस के बारे में, तो नोबल गैस के बारे में इसमें बता दें। नोबल गैस यही होता है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, आर्गन जो है कि आपका नियॉन गैस, इसी को हम बोला जाता है आपका, यही जो है। इसके बाद देखिएगा कुछ पॉइंट आपका जो था, देखिएगा कुछ पॉइंट आपका था जो देखिएगा, फर्स्ट को क्षारीय धातु बोलते हैं, आपको बता चुके हैं कि ये फर्स्ट को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। सेकेंड को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। थर्ड को बोरॉन परिवार, 14 को बोलते हैं कार्बन परिवार, 15 को बोलते हैं जहरीला, 16 को बोलते हैं चेलोजन, 17 को बोलते हैं हाइड्रोजन, 18 को बोलते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस से। और सेकंड भी जो होता है उसका मृदा धातु, इसको बोलते हैं उड़नशील धातु बोला जाता है। अब देखिएगा कुछ आपका ये पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। एपीकल्चर, जीवाणु, तो जीवाणु का अध्ययन जीवाणु से होता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन एवं क्या होता है? रेशम कीट की विधि का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर से किया जाता है। शहतूत के पौधे पर रेशम के कीटों का पालन, मोरीकल्चर। मत्स्य पालन का क्या होता है? मत्स्य पालन, मछली पालन जो होता है, कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान से होता है। विषाणुओं का अध्ययन होता है, विषाणु विज्ञान से होता है। कवक का अध्ययन होता है, सवाल का अध्ययन होता है। डेंडोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंडोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन पुष्प विज्ञान में। फलों का अध्ययन फल विज्ञान में। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान में। मछलियों का अध्ययन मत्स्य विभाग में, विज्ञान में। और जो सजावटी फूलों के संवर्धन का विज्ञान पुष्प कृषि में होता है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही सेट 2 हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी आ जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।